गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे दान का हिसाब पाठ 7। दान का हिसाब पाठ में एक कंजूस राजा और दूरदृष्टि रखने वाले सन्यासी का रोचक दृष्टांत का उल्लेख किया गया है। इस कहानी के अनुसार एक राजा था। वह अपने कपड़ों के ऊपर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर जब दान देने का समय आता था तब उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। उसके राजसभा में नामी या बड़े लोगों की पूछ परख होती थी, पर गरीबों, विद्वानों, सज्जनों की कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए वे लोग राजदरबार में नहीं आते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, परंतु राजा यह कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब लोगों ने राजा से सहायता की गुहार लगाई तो निर्दयी राजा ने यह कहकर लोगों को निराश किया कि आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। राजा की ये बातें सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने कितने लोग भूख से मरने लगे थे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजा से गुहार लगाते हुए सिर्फ 10,000 रुपये की मांग रखी ताकि आधा पेट खाकर भी जीवित रह सके, परंतु राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। जब एक व्यक्ति से रहा नहीं गया तब वह बोला, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तभी राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथ से लुटा दूं? जब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और लोग डरकर वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दें। अपने प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। तभी सन्यासी ने कहा कि मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली सी रकम भिक्षा में लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम कुछ इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही नियम है। जब राजा ने सन्यासी से पूछा कि यह तो ठीक है, पर पहले दिन कितना लोगे? तब सन्यासी ने कहा कि आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा तैयार हो गया। उसने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेशानुसार
राजभंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा। ठीक 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद उसने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकलता जा रहा है। वह चिंतित हो उठा। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। उसने भंडारी से बोला कि यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिन के अंत में कितने रुपए होंगे? उसने भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया। भंडारी ने हिसाब करके बताया कि 10,48,575 रुपये। भंडारी की बात सुनते ही मंत्री घबरा गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से 10 लाख रुपए झपटने का उपाय कर लिया है। मंत्री की बात सुनते ही राजा के होश उड़ गए। राजा के आदेश पर सन्यासी को तुरंत राजसभा में बुलाया गया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोलने लगा कि मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। सन्यासी महाराज, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? तभी सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा और उसके मंत्री लोग भी रुपए कम करने के लिए सन्यासी के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। अंततः लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें एक दूसरे के प्रति अपनी क्षमता के अनुसार परोपकार की भावना रखना चाहिए। एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बनना चाहिए। और एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे। अब यहाँ पर आया है कर्ण कि महाराज, आप कर्ण जैसे दानी हो। तो कर्ण कौन थे? कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे, जो कुंती के पुत्र थे। कर्ण जैसे दानी का मतलब होता है कर्ण ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया था। थैंक यू। टेक केयर।